रोज घर में ये होता है, समझो हनुमान जी का संकेत है। अगर आपके घर में रोज कुछ अजीब होने लगा है, बिना वजह चीजों का हिलना, अचानक मन में शांति आना या बार बार भगवान का नाम सुनाई देना, तो इसे नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है ये कोई सामान्य घटना नहीं, बल्कि हनुमान जी का सीधा संकेत हो। और अगर आपने इसे समझ लिया तो आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। लेकिन अगर आपने इसे अनदेखा किया तो इसके परिणाम भी उतने ही गहरे हो सकते हैं। रात के करीब 11 बजे का समय था। घर में सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से एक अजीब सी बात लगातार हो रही थी। कभी बिना हवा के खिड़की अपने आप हल्की हल्की हिलने लगती, कभी पूजा घर में रखा दीपक अचानक बुझ जाता, और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि हर मंगलवार को घर के किसी कोने से बहुत धीमी आवाज में जैसे हनुमान चालीसा की धुन सुनाई देती, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे गुनगुना रही हो। शुरुआत में परिवार ने इसे संयोग समझकर नजरअंदाज किया, लेकिन जैसे जैसे ये घटनाएं बढ़ती गई, घर के हर सदस्य के मन में डर और जिज्ञासा दोनों बढ़ने लगे। उसी घर में रहने वाला अमित, जो एक साधारण नौकरी करने वाला इंसान था, पिछले कुछ महीनों से लगातार परेशानियों से गुजर रहा था। नौकरी में रुकावट, पैसों की तंगी और मानसिक तनाव। लेकिन इन सब के बीच एक अजीब बात यह थी कि हर सुबह उठते ही उसे अंदर से एक गहरी शांति महसूस होती, जैसे कोई उसे संभाल रहा हो। एक दिन उसकी मां ने कहा कि ये जो रोज रोज घर में अजीब घटनाएं हो रही है, ये डरने की बात नहीं, बल्कि कोई संकेत हो सकता है। लेकिन अमित ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। फिर एक रात करीब 2 बजे उसकी नींद अचानक खुली और उसने देखा कि कमरे में रखी हनुमान जी की तस्वीर के आसपास हल्की सी रोशनी फैल रही है। पहले तो उसे भ्रम लगा, लेकिन जैसे ही वो पास गया, उसे एक अनोखी ऊर्जा और सुकून महसूस हुआ। डर के साथ साथ एक अजीब सा विश्वास भी उसके अंदर जागा। अगले दिन उसने अपने एक जानकार से इस बारे में बात की तो उसे पता चला कि कई बार हनुमान जी अपने भक्तों को संकेत देते हैं। ये संकेत डराने के लिए नहीं, बल्कि सुरक्षा और मार्गदर्शन देने के लिए होते हैं। पहला संकेत होता है अचानक मन का शांत हो जाना। जब बाहर कितनी भी परेशानी हो, लेकिन अंदर से अजीब सा सुकून महसूस हो। दूसरा संकेत होता है बार बार भगवान का नाम या भजन सुनाई देना, जैसे बिना वजह राम या हनुमान चालीसा की धुन कानों में गूंजना। और तीसरा संकेत होता है घर के माहौल में सकारात्मक ऊर्जा का बढ़ना। भले ही परिस्थितियां कठिन हो, लेकिन घर के अंदर एक अलग ही शांति बनी रहना। धीरे धीरे अमित ने इन संकेतों को समझना शुरू किया और हर मंगलवार को नियमित रूप से हनुमान जी की पूजा करने लगा। कुछ ही समय में उसकी जिंदगी में बदलाव आने लगा। रुके हुए काम बनने लगे, पैसों की स्थिति सुधरने लगी और मानसिक तनाव कम होने लगा। लेकिन इंसान की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वो समय के साथ संकेतों को हल्के में लेने लगता है। अमित ने भी कुछ ऐसा ही किया। उसने पूजा में लापरवाही शुरू कर दी और धीरे धीरे वही समस्याएं वापस आने लगी। तब उसे समझ आया कि ये संकेत केवल देखने या महसूस करने के लिए नहीं होते, बल्कि ये एक चेतावनी भी होते हैं कि इंसान अपने कर्मों को सही रास्ते पर रखे। इसलिए अगर आपके घर में भी रोज कुछ अजीब घटनाएं हो रही हैं, बिना कारण चीजों का हिलना, अचानक शांति का अनुभव होना या भगवान के नाम की ध्वनि सुनाई देना, तो डरने की बजाय उसे समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये कोई नकारात्मक शक्ति नहीं, बल्कि हनुमान जी का संकेत भी हो सकता है कि आप अकेले नहीं हैं। कोई अदृश्य शक्ति आपकी रक्षा कर रही है। लेकिन इन संकेतों को नजरअंदाज करना सबसे बड़ी भूल हो सकती है, क्योंकि यही वो समय होता है जब इंसान को अपने जीवन, अपने कर्म और अपनी भक्ति पर ध्यान देना चाहिए। तभी इन संकेतों का असली अर्थ समझ में आता है और जीवन सही दिशा में आगे बढ़ता है। अमित ने जब इन घटनाओं को समझना शुरू किया तो उसने अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव करने शुरू किए। लेकिन अंदर कहीं न कहीं एक सवाल अभी भी था, क्या ये सब सच में हनुमान जी का संकेत है या सिर्फ उसका वहम? इसी उलझन के बीच एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी सोच पूरी तरह बदल दी। उस दिन शनिवार की रात थी।
घर में सब लोग सो चुके थे और अचानक करीब 3 बजे तेज आवाज के साथ पूजा घर में रखा एक छोटा सा घंटा अपने आप बज उठा। अमित की नींद खुल गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो धीरे धीरे उठकर पूजा घर की तरफ गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने देखा कि वहां रखी हनुमान जी की तस्वीर के सामने दीपक अपने आप जल रहा था, जबकि उसने सोने से पहले उसे बुझा दिया था। ये दृश्य देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसे डर नहीं लग रहा था, बल्कि एक गहरी शांति और सुरक्षा का एहसास हो रहा था। जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे ये बता रही हो कि सब कुछ नियंत्रण में है। अगले ही दिन उसके जीवन में एक और बदलाव आया। जिस काम के लिए वो महीनों से भागदौड़ कर रहा था, वो अचानक बिना किसी रुकावट के पूरा हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो रहा है, लेकिन अब उसके मन में धीरे धीरे विश्वास बढ़ने लगा था कि ये कोई साधारण संयोग नहीं है, बल्कि एक संकेत है। उसी दौरान उसने ध्यान दिया कि जब भी वो सच्चे मन से भगवान का नाम लेता है, उसके आसपास का माहौल बदल जाता है। जैसे घर में एक अलग ही सकारात्मक ऊर्जा फैल जाती है। और जब वो लापरवाही करता है या नकारात्मक सोच में डूब जाता है, तो वही अजीब घटनाएं फिर से शुरू हो जाती है। कभी चीजों का गिरना, कभी अचानक बेचैनी बढ़ जाना। अब उसे ये समझ आने लगा था कि ये संकेत केवल बाहरी घटनाएं नहीं हैं, बल्कि उसके अंदर और बाहर दोनों जगह हो रहे बदलाव का संकेत है। हनुमान जी उसे धीरे धीरे एक रास्ता दिखा रहे थे। सही सोच, सही कर्म और सच्ची भक्ति का रास्ता। लेकिन इस कहानी में सबसे दिलचस्प मोड़ तब आया जब एक दिन उसके घर एक बुजुर्ग साधु आए। उन्होंने बिना कुछ पूछे ही अमित से कहा, जो कुछ तुम्हारे घर में हो रहा है वो कोई साधारण घटना नहीं है, ये एक परीक्षा है। ये सुनकर अमित चौंक गया, क्योंकि उसने उन्हें कुछ भी नहीं बताया था। साधु ने आगे कहा, जब भगवान किसी पर कृपा करते हैं तो पहले उसे संकेत देते हैं, फिर उसे परखते हैं कि वो इन संकेतों को समझकर अपने जीवन में कितना बदलाव लाता है। ये बात अमित के दिल में उतर गई। अब उसे समझ आने लगा था कि हर छोटी छोटी घटना, हर अजीब अनुभव कोई डर नहीं बल्कि एक संदेश है, एक दिशा है जो उसे धीरे धीरे उसके सही मार्ग की ओर ले जा रही है। और जितना वह इसे समझने लगा, उतना ही उसका डर खत्म होता गया और विश्वास मजबूत होता गया। उस दिन के बाद अमित के अंदर एक गहरा परिवर्तन शुरू हो चुका था। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी, क्योंकि संकेतों को समझ लेना आसान होता है, पर उन्हें जीवन में उतारना सबसे कठिन। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक चलता रहा। घर का माहौल शांत रहने लगा, काम धीरे धीरे बनने लगे और अमित के मन में भी एक स्थिरता आने लगी। लेकिन फिर अचानक एक मोड़ आया। एक सुबह उठते ही उसे बिना किसी कारण के भारीपन महसूस होने लगा, जैसे मन पर कोई बोझ आ गया हो। उसी दिन ऑफिस में उसका एक बड़ा काम अचानक रुक गया और शाम होते होते घर में फिर वही अजीब घटनाएं शुरू हो गई। दीपक का टिमटिमाना, दरवाजे का हल्का सा खुलना और एक अनजानी बेचैनी का फैल जाना। अब अमित समझ चुका था कि ये सब यूं ही नहीं हो रहा। उसने खुद से सवाल किया कि आखिर उसने ऐसा क्या बदला है जिससे ये स्थिति वापस आई। और तभी उसे याद आया कि पिछले कुछ दिनों से वो फिर से लापरवाह हो गया था। न पूजा में मन लग रहा था, न सोच में सकारात्मकता थी, और न ही अपने कर्मों पर ध्यान। उसी रात उसने एक फैसला लिया। वो पूजा घर में गया, शांति से बैठ गया और पूरी श्रद्धा के साथ हनुमान जी का स्मरण करने लगा। जैसे जैसे वो ध्यान में डूबता गया, वैसे वैसे उसके अंदर का डर खत्म होता गया और एक अजीब सी ऊर्जा उसे महसूस होने लगी, मानो कोई उसे अंदर से ताकत दे रहा हो। कुछ देर बाद उसे ऐसा लगा जैसे उसके मन में कोई स्पष्ट आवाज कह रही हो कि डर मत, ये सब तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। ये अनुभव उसके लिए नया था, लेकिन सच्चा लगा। अगले ही दिन से उसने अपने जीवन में अनुशासन लाना शुरू किया। हर सुबह जल्दी उठना, भगवान का स्मरण करना और अपने काम को ईमानदारी से करना। धीरे धीरे वही हालात फिर बदलने लगे। जो काम रुके हुए थे वे बनने लगे, घर में शांति लौट आई और सबसे बड़ी बात,
अब उसे किसी भी अजीब घटना से डर नहीं लगता था, क्योंकि वो समझ चुका था कि ये सब संकेत हैं, डराने के लिए नहीं बल्कि सही दिशा दिखाने के लिए। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में उसने एक और गहरी बात महसूस की। जब भी वो सही रास्ते पर चलता है, उसे शांति और सफलता मिलती है, और जैसे ही वो भटकता है, संकेत उसे फिर से चेतावनी देने लगते हैं। यही वो क्षण था जब अमित को पूरी तरह विश्वास हो गया कि हनुमान जी केवल पूजा करने के लिए नहीं है, बल्कि जीवन के हर मोड़ पर मार्गदर्शन देने वाले हैं, और उनके संकेतों को समझना ही असली भक्ति है, क्योंकि ये संकेत ही इंसान को गिरने से पहले संभाल लेते हैं और अंधेरे में भी रास्ता दिखा देते हैं। धीरे धीरे अमित की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी, लेकिन इस बदलाव की असली गहराई उसे तब समझ आई जब एक दिन उसने पीछे मुड़कर अपने पुराने समय को देखा। वही डर, वही बेचैनी, वही बार बार होने वाली अजीब घटनाएं, और आज वही चीजें अब उसे डराती नहीं थी, बल्कि एक संकेत की तरह समझ में आती थी। अब जब भी घर में कोई हलचल होती, दीपक टिमटिमाता या अचानक मन में कोई अजीब सा एहसास होता, तो वो घबराने की बजाय शांत हो जाता, क्योंकि वो जान चुका था कि ये सब उसे रास्ता दिखाने के तरीके हैं, उसे याद दिलाने के तरीके हैं कि वो अपने कर्म और अपनी सोच को सही दिशा में बनाए रखे। एक रात फिर कुछ ऐसा ही हुआ। पूजा घर में हल्की सी रोशनी फैली, और उस क्षण अमित ने आंखें बंद करके पूरी श्रद्धा से हनुमान जी का स्मरण किया। और इस बार उसे न कोई डर महसूस हुआ, न कोई सवाल, सिर्फ एक गहरी शांति, जैसे किसी ने उसके सिर पर हाथ रख दिया हो। उसी पल उसे एहसास हुआ कि ये सारे संकेत कभी डराने के लिए नहीं थे, बल्कि उसे टूटने से बचाने के लिए थे, उसे मजबूत बनाने के लिए थे, उसे सही रास्ते पर लाने के लिए थे। अब वो समझ चुका था कि जब जीवन में सब कुछ उल्टा होने लगे, जब बिना कारण अजीब घटनाएं होने लगे, जब मन बार बार किसी अदृश्य शक्ति की ओर खींचने लगे, तो ये कमजोरी नहीं बल्कि एक बुलावा होता है, एक संकेत होता है कि आपको अपने भीतर झांकने की जरूरत है, अपने कर्म सुधारने की जरूरत है, और सच्चे मन से भक्ति करने की जरूरत है। अगर आपके घर में भी रोज कुछ ऐसा हो रहा है जिसे आप समझ नहीं पा रहे, कभी अचानक शांति महसूस होती है, कभी भगवान का नाम अपने आप मन में आने लगता है, या कभी कोई अनजाना डर और फिर तुरंत सुकून, तो हो सकता है ये भी हनुमान जी का संकेत हो कि आप अकेले नहीं हैं, कोई शक्ति आपकी रक्षा कर रही है और आपको सही दिशा में ले जा रही है। बस जरूरत है उसे समझने की, उसे स्वीकार करने की, और अपने जीवन को सही मार्ग पर लाने की। इसलिए आज ही एक पल निकालिए, शांत होकर बैठिए और सच्चे मन से भगवान का नाम लीजिए, क्योंकि जब इंसान एक कदम आगे बढ़ाता है तो ईश्वर 10 कदम उसकी ओर बढ़ते हैं। और अगर आपको इस कहानी में कहीं भी अपने जीवन की झलक दिखी हो, तो इसे अपने तक सीमित मत रखिए, इसे दूसरों तक पहुंचाइए, ताकि जो लोग इन संकेतों को समझ नहीं पा रहे, वे भी सही समय पर जाग जाएं और अपने जीवन को सही दिशा दे सकें। जय हनुमान जी।